पल किए जल जान जेहि। जिन्होंने अपनी करुणा से पत्थरों को भी जलयान के समान उपयोग में लिया, और जिन्होंने सचिव सुमति कपि भालू बंदर भालुओं को भी बुद्धिमान मंत्री बना लिया, उन्हीं भगवान श्री राम जी की हम शरण में हैं। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। और संसार में भी हम देखते हैं कि जब कोई स्वामी बहुत योग्य होता है तो फिर उसके जो सहायक होते हैं, उसके जो सेवक होते हैं, वो भी बड़ी उत्तम योग्यता वाले होते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों को अपने निकट, अयोग्य लोगों को, असमर्थ लोगों को, अपवित्र लोगों को अपने निकट स्वीकारना नहीं चाहते। किंतु भगवान श्री राम जी इस संसार में जितने भी स्वामी हैं, जितने भी प्रभु हैं, उन सभी के भी प्रभु होते हुए, उन सभी समर्थों के भी सामर्थ्य प्रदाता होते हुए, वरदानियों के भी वरदायक होते हुए, संसार के सारे ईश्वरों के भी ईश्वर होते हुए भी भगवान श्री राम जी ऐसे शील संपन्न हैं, ऐसे परमोदार हैं, ऐसे धर्म विग्रह हैं कि हम जैसे दुष्ट सेवकों को भी अपना सेवक स्वीकार कर लेते हैं। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना किसी लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास। और मैं भगवान श्री राम जी का सेवक हूँ और इतना अयोग्य हूँ, सब गुणों से हीन हूँ, किसी लायक नहीं हूँ, तो मेरे सेवक होने से भगवान श्री राम जी की किसी प्रकार की शोभा होती होगी, ये तो सर्वथा अशक्य ही है, ये तो सर्वथा असंभव ही है। तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं कि मेरे उनका सेवक कहलाने से तो मानो ये उनकी निंदा ही है। उन सर्वेश्वर सर्व समर्थ अति करुणामय अति उदार अति दिव्य गुणशील सन्निधान असंख्येय गुण गण निलय प्रभु की मानो ये निंदा ही है। किंतु अपने कृपामय स्वभाव से कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे परमोदार स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है, किंतु फिर भी अपने करुणामय स्वभाव से हम जैसे शठ सेवकों का भी भगवान श्री राम जी अपने परम औदार्य के कारण ही मानो त्याग नहीं करते हैं। अपनी शरण में हमें समस्त न्यूनताओं सहित भी, अपूर्णताओं सहित भी देखते हुए, सब प्रकार की गुणहीनता को जानते हुए भी स्वीकार किए रखते हैं। ऐसा परम उदार, ऐसा परम कृपालु स्वभाव भगवान श्री राम जी का है। ऐसे परम कृपा सिंधु करुणा सिंधु भगवान श्री राम जी हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी, समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन ही नहीं सपने। और भगवान श्री राम जी का कैसा सुंदर स्वभाव है। तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं, और अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। यद्यपि इस वर्णना के समय हमें पुनः पुनः ध्यान रखना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी परम भागवत जन है, स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी का ही स्वरूप है और परम भक्त हैं, भगवान जी के अत्यंत प्रिय हैं, भागवत जनों के अत्यंत प्रिय हैं। किंतु
सब भक्त जनों के हृदय की स्थिति कैसी होनी चाहिए, भगवान जी के प्रति कैसा विनय का भाव, कैसे अपने जीवन के प्रति कैसा भाव, और इस समस्त सृष्टि के प्रति, सब भागवत जनों के प्रति किसी भी भक्त जनों का कैसा भाव, हृदय की कैसी स्थिति होनी चाहिए, मानो उसका निरूपण, उसका चित्रण यहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी हमारे बोध के लिए कर रहे हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, परम दैन्य का, परम विनय का यहाँ भाव तुलसीदास महाराज जी रख रहे हैं। यह मेरी बहुत अधिक ढिठाई और दोष है। कितना बड़ा दोष है, कितनी बड़ी ढीठता है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी। छोटे दोष, छोटी धृष्टता नहीं है हमारे जीवन में, अत्यंत बड़े बड़े दोष हैं, बड़ी बड़ी धृष्टताएं हमने आपके श्री चरणों में की हैं। कितनी कि सुनी अघ नर कहूँ नाक सकोरी, मेरे पाप को सुन करके नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक भी मुझे स्वीकार करना नहीं चाहता। सामान्यतः तो पापी जनों को नरक स्वीकार कर लेता है, वहाँ उनके पापों का शोधन कर देता है, किंतु तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं कि हमारे अपराध इतने बृहत हैं, हमारे दोष, हमारे पाप, हमारी धृष्टताएं आपके श्री चरणों में इतनी अधिक हैं कि हमारे पापों को सुन करके ही मात्र नरक भी हमें मानो स्वीकार करने से नाक भौं सिकोड़ रहा है, वो भी हमें स्वीकार करना नहीं चाहता। अर्थात नरक में भी हमारे लिए ठोर नहीं है। समुझी सहम मोहि अपडर अपने, और यह समझ करके, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे हम अपने आप को संसार की दृष्टि से कितना ही आवृत्त कर लें, कितना ही छिपा लें, किंतु हम स्वयं को सबसे अधिक जानते हैं। हमारा कोई भी भाव, हमारा कोई भी विचार हमसे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी निवेदन कर रहे हैं समुझी सहम मोहि अपडर अपने, अपने दुर्गुणों को, अपने दुर्व्यसनों, दुर्भावों को देख करके, अपनी कुटिलताओं को, अपने छल कपट युक्त स्वभाव को देख करके, अपने दुर्भावों को जान करके मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। समुझी सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। एक और हम जो किसी भी प्रकार से भगवान श्री की करुणा के योग्य नहीं है, ये समझ करके अपने ही अकर्मों को, विकर्मों को देख करके, अपने ही दुर्व्यसनों को, दुर्गुणों को, अपने ही दोषमय जीवन को देख करके हमें कल्पित भय रहता है। किंतु तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये मेरे अपने मन का ही कल्पित डर है, कल्पित भय है। जब हम भगवान श्री राम जी की शरण में हुए हैं तो भगवान श्री राम जी ने तो हमारे उन दोषों की ओर एक दृष्टि भी नहीं की है। सो सुधि राम कीनी नहीं सपने, किंतु भगवान श्री राम जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, अर्थात हमारी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया है। भगवान जी का ऐसा ही स्वभाव है, वो भक्तों के दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका विस्मरण कर देते हैं। यदि ऐसी करुणा, ऐसी कृपा भगवान ना करें तो कोई भी उनकी शरणागत ना हो पाए, कोई भी उनके सन्मुख ना हो पाए, कोई भी उनकी कृपा को, उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त ना कर सके। हमारे असंख्य असंख्य दोषों को भी भगवान भुला करके हमें स्वीकार करते हैं जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं। भगवान के इस परम करुणामय स्वभाव का तुलसीदास महाराज जी यहाँ स्मरण कर रहे हैं। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघ नर कहु नाक सकोरी। समुझी
अहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। अपितु भगवान श्री राम जी की करुणा का कोई पार नहीं है। वो हमारे दोषों की ओर तो ध्यान नहीं ही देते, किंतु यदि कुछ भी किंचित मात्र भी परमाणु भर भी किसी में वो कोई अच्छाई देखते हैं, कोई गुण करते हैं, तो उस गुण को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो जाते, अत्यंत प्रीति युक्त हो जाते, अत्यंत प्रशंसा युक्त चित्त से सराहना करने लगते हैं, प्रेम युक्त चित्त से अपनी कृपा दृष्टि का वर्षण करने लगते हैं। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियने की, रीझत राम जानी जन जी की। सुनी अवलोकी। तुलसीदास महाराज जी पुनः निवेदन करते हैं कि भगवान श्री राम जी ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है, अत्यंत करुणा की है। उन्होंने मेरे अत्यंत बृहद बृहद दोषों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है, अपितु उन्होंने तो मुझ शरणागत की बात को सुन करके, देख करके और भगवान श्री हरि के चरित्रों का, उनकी दिव्य लीलाओं का गान करने का सामर्थ्य मुझ में रत्ती भर भी नहीं है, किंतु फिर भी भगवान श्री राम जी ने मेरे सब दोषों को भुलाकर और इस बात को सुनकर, देखकर, जो ये अभी भगवान श्री राम जी के चरित का वर्णन करने तुलसीदास महाराज जी जा रहे हैं आगे, इस बात को सुनकर, देख करके और सुचित चख चाही, अपने सुचित रूपी, अपने परम प्रेममय अंतःकरण से, चक्षु से, सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण करके, भगति मोरी मति स्वामी सराही, मेरे परम स्वामी, मेरे मधुर स्वामी भगवान श्री राम जी ने मेरी भक्ति और मेरी बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। तुलसीदास महाराज जी मानो समस्त वैष्णव जगत को, समस्त भक्त जगत को, भागवत जगत को आश्वस्त कर रहे हैं कि भगवान की शरणागति हर स्थिति में करना योग्य ही है। भगवान की शरणागति हमें प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, इस प्रकार की आशंका, इस प्रकार का भय भक्तजनों को अपने हृदय में करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम अपने परम औदार्यमय स्वभाव से समस्त भक्तजनों के समस्त दोषों को मानो भुला करके, विस्मृत करके शरणागतों को अवश्य ही स्वीकार करते हैं। जैसे तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे भगवान श्री राम जी ने मुझे मेरे सारे दोषों को, दुर्गुणों को, न्यूनताओं को मानो एक ओर करके मेरा जो एक बिल्कुल ये छोटा सा, नन्हा सा, अल्प सा प्रयास है, उसको भगवान श्री राम जी ने अपनी प्रेममयी दृष्टि से निहारा है और मेरी मति को, मेरी भक्ति को, कण भर सी मेरी भक्ति को, अति अल्प सी मेरी मति को अति मधुर स्वामी, मधुरतम लोकाधिप देवाधिदेव परम समर्थ स्वामी ने सराहना ही की है, मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना ही की है। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानी जन जी की। क्योंकि तुलसीदास महाराज जी निवेदन करते हैं कि कहने में भले ही मुझसे बिगड़ गया हो, जैसा शब्द प्रयोग, जैसी
वाणी का, जैसी अलंकार युक्त वाणी का प्रयोग भगवान श्री राम के चरित्र वर्णन के लिए होना चाहिए, वो मुझसे ना हो पाया हो, कहने में चाहे बिगड़ गया हो, कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता हूँ और मुझसे कहने में भले ही कोई न्यूनता रह गई हो, किंतु भगवान श्री हरि क्रिया की अपेक्षा भाव की ओर अधिक ध्यान देते हैं। कहने में चाहे बिगड़ जाए, हो ही नेकी, किंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हमसे यद्यपि जिस प्रकार का जीवन, जिस प्रकार की क्रियाएं, चेष्टाएं भगवत भक्तों की होनी चाहिए, वो हमारी यद्यपि पूर्णता पूर्वक ना भी हो पाए, किंतु हृदय में अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर अपराधी, पापी और दीन ही मानता हूँ, ये हृदय का उत्तम भाव है। और भगवान श्री हरि भाव की ओर ही दृष्टि रखते हैं, भाव को ही अधिक प्रधानता प्रदान करने वाले, भाव की ओर ही अधिक ध्यान देने वाले भगवान श्री हरि हैं। तो कहत नसाई होई हीयनी की, भले ही कहने में करने में बिगड़ जाए, किंतु यदि हृदय का उत्तम भाव है तो भगवान श्री हरि उसको अत्यंत प्रीतिपूर्वक स्वीकार करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान श्री हरि के लिए यद्यपि हम क्या ही उपहार दे सकते हैं, किंतु जो सर्वथा अयोग्य है, पत्र आदि जिनका भक्षण हम भी नहीं कर पाते, तो भगवान श्री हरि कहते हैं कि उन पत्र आदियों को भी, पुष्प आदियों को भी मैं यदि भक्ति के साथ, यदि कोई भी भक्त जन मुझे अर्पित करते हैं, भक्ति पूर्ण हृदय से समर्पित करते हैं, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई भी उपहार, चाहे पत्र हो, चाहे जल हो, चाहे पुष्प हो, उन सबको मैं स्वीकार करता हूँ। मानो वही भाव तुलसीदास महाराज जी यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि कहने में करने में हमसे यद्यपि अनेक भूलें होती हैं, किंतु फिर भी यदि हमारा हृदय का भाव उत्तम है तो उस भाव को भगवान श्री हरि अति प्रीतिपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। कहत नसाई होई हीयनी की, रीझत राम जानी जन जी की, रीझत राम जानी जन जी की। भगवान श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की उत्तम स्थिति को, उत्तम भाव को जान करके रीझ जाते हैं। रीझत राम स्नेह निस्सोते, को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान श्री राम जी विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं, उत्तम भाव से रीझते हैं। जब भगवान श्री हरि देखते हैं कि यह जीव, यह प्राणी मेरे शरणागत होने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, तो उससे कहने में भले ही बिगड़े, करने में भले ही बिगड़े, किंतु भाव को भगवान श्री हरि स्वीकार कर लेते हैं। उत्तम भाव को जान करके रीझ जाते हैं। हमारा हृदय सदैव उत्तम भावों से संपृक्त रहे, दैन्य भाव से संपृक्त रहे। भगवान श्री हरि की अनन्य प्रीति हमारे हृदय में सदैव विराजमान रहे। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम
श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो